मेरे सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन के बाद हम लोगों से वादा किया गया था माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब के द्वारा कि आप लोगों की समस्या का समाधान इलेक्शन के बाद में किया जाएगा और सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार पहला काम मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को नियमित कराएगी और जब आपका काम हो जाएगा तो आप सभी को अपने आवास पर बुला करके मीठा खिलाएंगे साथ में। और उन्होंने ये भी कहा था कि आज मैं यहाँ कोई मीठा नहीं खा रहा हूँ और जिस दिन मैं आपको नियमित करा दूंगा उस दिन मैं अपने आवास पर आप सभी लोगों के साथ बैठ करके मैं मीठा खाऊंगा। इसी सिलसिले में आईमास प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब, मास प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष हाजी समीउल्लाह साहब, दोनों लोग इस समय काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। राज्य मंत्री से भी मिल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जी से भी मिल रहे हैं कि हम लोगों की समस्या का समाधान कितना जल्दी हो जाए। लेकिन दोस्तों, हम लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, अभी आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। और ये मान करके चलिए, हम लोगों ने जो मेहनत किया है केवल वो मैं मांग रहा हूं। और अगर सरकार स्कीम नहीं चलाना चाहती है तो मत चलाए, लेकिन हम लोगों को कहीं समायोजित करवा दे। इसी सिलसिले में इस समय बातचीत चल रही है। आश्वासन मिल रहा है, राज्य मंत्री जी भी आश्वासन दे रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जी भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि पिछले सप्ताह एकता टीम के जिलाध्यक्ष महाराजगंज के बड़े भाई कृष्ण कुमार कनौजिया जी गोरखपुर मठ में जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने अपनी पीड़ा उनको सुनाई और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया और अपने ओएसडी को बुला करके और कनौजिया जी की बात उनसे करवाई और लगभग 10 मिनट तक कृष्ण कुमार कनौजिया जी ओएसडी साहब से अपनी पीड़ा को बताया। ओएसडी साहब ने वादा किया कि इसका समाधान हम बहुत जल्द निकालने वाले हैं, आप लोग परेशान ना हो। इस पर मंत्री जी से बैठक की जाएगी, विभागीय अधिकारियों से बैठक की जाएगी और इस पर हल निकाला जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिया है। दोस्तों, एक चीज आपको मैं बता दूं कि कुछ शिक्षक साथी हमारे भ्रम में पड़े हुए हैं। मदरसा शिक्षक और मदरसा आधुनिकरण शिक्षक में अभी तक फर्क नहीं जान पाए और मदरसा शिक्षक के नाम पर आज तक हम लोग ठगे गए हैं, ये सच्चाई है। अगले महीने 9 जुलाई को मदरसा बोर्ड की तारीख है, उसकी सुनवाई होने वाली है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। दोस्तों, उसमें एक फायदा हम लोगों का केवल है, फायदा ये है कि अगर मदरसा बोर्ड बच जाता है तो हम लोगों की लड़ाई थोड़ी आसान हो सकती है। स्कीम के तहत, स्कीम के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अगर मदरसा बोर्ड बच जाता है तो हम लोगों की लड़ाई थोड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि मदरसा बोर्ड ही हम लोगों का फाउंडेशन है। लेकिन इस पर एक सवाल उठता है मेरे भाई, सवाल ये उठता है कि 2022 से ही हम लोग केंद्र सरकार से रिजेक्ट कर दिए गए। तो हमारा फोकस है कि हमको कहीं समायोजित किया जाए या हमारे लिए कोई नई स्कीम चलाई जाए, जो हम लोगों की स्कीम बंद कर दी गई है। तो अगर पुरानी स्कीम सरकार चलाती है तब तो मदरसा बोर्ड से संबंध हमारा है, अगर पुरानी स्कीम सरकार नहीं चलाती है तो मदरसा बोर्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार से मदरसा शिक्षकों ने, एडेड मदरसा के रहनुमाओं ने हम लोगों की समस्या को
अपने एजेंडे में शामिल ना करके बहुत भारी भूल की है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा की तो बात की है, लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षक की बात नहीं की है। उनको ये बात समझना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा तभी दी जा सकती है जब आधुनिकीकरण शिक्षक होंगे। खैर, ये उनका मसला है, हमको साथ नहीं लेके जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों का जो इस्तेमाल उनको करना चाहिए था उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया हम लोगों को। भीड़ हम लोगों की इकट्ठा हुई, फ़ायदा उन लोगों को मिला। लेकिन अब वो समय चला गया है, क्योंकि अब हम लोग कुछ जानने समझने लगे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। इसी कड़ी में अनेक संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी लोग, शिक्षक, जिसकी जैसी पैठ है, जिसका जहाँ से हिसाब किताब है, वो उस तरह से मेहनत कर रहा है। रही बात हम लोगों के बकाये की, तो बकाया हम लोगों को कोर्ट के आधार पर ही मिलेगा। और सरकार इस समय 9 जुलाई को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आश्वासन दे रही है, ये मेरे समझ में आ रहा है। सरकार भी ये देखना चाहती है कि 9 जुलाई को जो मदरसा बोर्ड का डेट लगा हुआ है, उसकी बहस किस तरह से होती है, उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। इसी बीच में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने एक बैठक की है, और बैठक में उन्होंने मदरसा बोर्ड को लेकर के, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर के कुछ प्लान उन्होंने बनाए हैं, और एक सफलतापूर्वक उन्होंने मीटिंग का आयोजन किया, और हम लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने कोशिश की है। दोस्तों, बात अब रही मंत्री जी की, तो मंत्री जी आश्वासन तो देते हैं, लेकिन काम नहीं करवा पाते हैं। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है या मंत्री जी का दुर्भाग्य है। कहां से क्या हो रहा है, थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही। कुछ शिक्षक साथी हमारे समायोजन के लिए कोर्ट भी गए हुए हैं, उन्होंने भी समायोजन के लिए पहल की है, उनका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे भी हैं जो एक दूसरे का मनोबल गिराने में लगे हुए हैं। अभी भी राजनीतिकरण करना उन्होंने बंद नहीं किया है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। सब चीज़ें दोस्तों सोशल मीडिया पे नहीं बोली जा सकती है। कौन किस तरह से प्रयास कर रहा है, ये उसकी गोपनीयता हो सकती है, इसलिए वो सोशल मीडिया पे नहीं बता रहा हो, तो उसको इतना न उकसाया जाए कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अब वो कोशिश कर रहा है, किस तरह से कोशिश कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात पे वो सेल्फी डाले, हर बात पे वीडियो बना के डाले। जरूरी ये है कि किस तरह से हम लोगों के समस्या का समाधान हो, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। इसके लिए कोशिश हो भी रही है। उम्मीदों पे दुनिया कायम है। आखिरी फैसला मुख्यमंत्री जी को लेना है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, ये भी बात सही है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, वो भी बात सही है। कब होगा ये तो मुख्यमंत्री साहब ही बता सकते हैं। हम लोगों को जब समय दिया जाता है तो हम लोगों को एक उम्मीद बन जाती है कि अगले टर्न पर हम लोगों का कार्य हो सकता है, लेकिन जब वो तारीख बीत जाती है तो बड़ी निराशा दिल को होती है। शिक्षक साथी हमारे पूछते हैं कि सर इतने दिनों का समय दिया गया था, अभी कुछ हुआ नहीं, तो उनसे क्या बताया जाए कि क्यों नहीं हुआ। उनको समझना चाहिए मेरे भाई कि आप जिस जगह पर हैं उसी जगह पे पंकज मिश्रा है, उसी जगह पे सभी लोग हैं। जो नियम आपके लिए लागू है
वही नियम हमारे लिए लागू है। आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, एक तीसरा व्यक्ति भी कोशिश कर रहा है, कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग केवल पैरवी कर सकते हैं, अनुनय भी नहीं कर सकते हैं, न कि जबरदस्ती कर सकते हैं। आशा पे दुनिया टिकी हुई है, हम भी आशा पे टिके हुए हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के लिए जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। अगर हम लोगों की स्कीम नहीं चलती है तो हम लोगों को कहीं समायोजित किया जाएगा या कोई नई स्कीम के तहत हम लोगों को रखा जाएगा। ऐसी उम्मीदें हम लोगों को है और मुझे आशा है कि सरकार हम लोगों की वेदना को समझेगी, हम लोगों के तकलीफ को समझेगी। हमारा परिवार भूखों मर रहा है, उसकी चिंता सरकार करेगी और हम लोगों के खोए हुए सम्मान को वापस करेगी और हम लोग फिर से अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकेंगे। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।